ढोलकपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम करोड़ीमल था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वो खूबसूरत, चतुर और हंसमुख स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी कि वह आलसी और बहुत ही कामचोर स्वभाव की थी। गांव की औरतें जब सुबह सुबह अपने घर का सारा काम करती, तब भी वह बिस्तर पर सोती रहती। राधा को अगर कुछ भी काम बताओ तो वह कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के काम से छुटकारा पाती थी। कभी कहती कि पैरों में दर्द है, कभी कहती थी सर में दर्द है, कभी कहती थी कि पीठ में दर्द है। कुछ न कुछ बहाना उसका हमेशा तैयार रहता था। उसकी इसी आदत से उसके पिताजी बहुत परेशान थे। राधा के पिताजी करोड़ीमल बहुत मेहनत करके व्यापारी बने थे। उनका मानना था कि आदमी चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो, मगर मेहनत करना चाहिए। राधा रात दिन सोती रहती थी। अपनी सहेली के साथ घूमना फिरना और सोना खाना, बस उसका यही काम था। राधा कामचोरी के बहाने ढूंढने में बहुत माहिर थी। एक दिन राधा की मम्मी ने उसे कहा कि राधा आज घर की सफाई कर दो। तो राधा ने कहा कि मम्मी आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, कल घर की साफ सफाई कर दूंगी। राधा हर काम को कल पे छोड़ती थी। अगले दिन जब राधा की मम्मी ने कहा कि राधा आज घर की साफ सफाई कर दो, तो राधा ने कहा कि मम्मी आज तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बुखार है, चक्कर भी आ रहा है और मेरे पैरों में मोच भी आई है, चला नहीं जा रहा है। राधा की मम्मी सब समझती थी, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। राधा की आदत हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। राधा को अगर खाना बनाने के लिए कहा जाए, तो वह बोलती थी कि मुझे किचन में एलर्जी होती है और कॉकरोच से डर लगता है। गैस जलाने के बाद गैस की आग से डर लगता है। अगर राधा को कहा जाए कि कपड़े धोना है, तो वह तुरंत बता देती कि उसके हाथ में मोच आई है। राधा की मम्मी बहुत परेशान थी। वो इस चिंता में थी कि राधा की शादी होने के बाद इसका क्या होगा। राधा की माँ ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम चोरी से जिंदगी नहीं होने वाली है। राधा बहुत होशियार भी थी। जब उसे कोई काम बताता था तो उसको बिगाड़ के रखती थी कि आगे उसे वह काम दोबारा कोई नहीं बताया। एक दिन जब राधा की माँ ने राधा को चाय बनाने के लिए कहा, तो राधा ने चाय बनाया और उसमें शक्कर की जगह नमक डालकर रख दिया। मेहमानों को चाय पिलाई तो मेहमान बहुत नाराज हो गए। उसके बाद राधा की माँ ने उसे कभी चाय बनाने को नहीं कहा। इस तरह हर किसी काम को बिगाड़ के रखने में राधा माहिर थी और उसकी माँ अब उसे कोई भी काम नहीं बताती थी। राधा की माँ राधा के पापा से बात करके एक योजना बनाई कि जो भी बहुत काम करने वाला इंसान होगा या औरत होगी, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर राधा के मन में लालच आ गया और वो काम करने का दिखावा करने लगी। अब वो हर दिन सुबह उठती, आंगन झाड़ती, घर का पूरा काम करती, साफ सफाई करती, कपड़े धोती, बर्तन धोती, सब काम करती थी। मगर राधा की माँ को पता था कि इनाम पाने के बाद में वह फिर से आलसी हो जाएगी। काम चोरी की वजह से राधा की तबीयत भी खराब हो गई थी और वजन काफी बढ़ गया था। डॉक्टर ने भी उसे सलाह दी थी कि काम करके वजन घटाना पड़ेगा। अब राधा को लग रहा था कि वो अब काम कर रही है और उसे अब इनाम मिलेगा। मगर मोहल्ले वाले और गांव वाले सभी लोग जानते थे कि वह एक आलसी लड़की है और सिर्फ इनाम पाने के लिए वह काम करने का नाटक कर रही है। जब परिणाम घोषित करने की बारी आई, तो सभी गांव वाले एकत्रित हुए और सभी लोगों ने बताया कि राधा एक आलसी और कामचोर लड़की है, उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। इस तरह पूरे गांव के सामने राधा की पोल खुल गई और वहां बेहद शर्मिंदा हो गई। अब वो अपनी ही नजरों में गिर गई और उसे समझ गया कि मेहनत का फल मेहनत करने से ही मिलेगा, आलस और कामचोरी से कुछ नहीं होगा। राधा के मन को बहुत ठेस लगी थी और वो पूरी तरह बदल गई थी। राधा अपने पिताजी के पास गई और कहा कि अब मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, अब मैं हर दिन अच्छा काम करूंगी और मेहनत करूंगी।
अब मैं हर दिन अच्छा काम करूंगी। सुबह उठकर सभी काम करूंगी, एक्सरसाइज भी करूंगी। राधा की मम्मी पापा बहुत ही खुश हुए। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम चोरी से जीवन में कभी कोई सफलता नहीं मिलती। असली सम्मान और खुशी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। और जो लोग मेहनत से काम करते हैं वही असली इनाम के हकदार होते हैं और वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।